नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आप क्या अपेक्षा करते हैं अगर कोई शिक्षा मंत्री अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता है तो लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरीके की बातें करेगा? शायद शिक्षा के स्तर को लेकर या फिर समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करेगा। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई शिक्षा मंत्री जाकर और किसी के त्वचा के रंग की बातें करे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया है। हमारे जो राज्य शिक्षा मंत्री यानी कि जो एमओएस शिक्षा मंत्री हैं सुभाष सरकार, उनके एक स्टेटमेंट से काफी विवाद खड़ा हो गया है और उन्होंने अपने भाषण में, ये उनका पहला दौरा था जब वो पश्चिम बंगाल गए, जब वो मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, उसके बाद उनका ये पहला दौरा था और उसके बाद वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में गए जो कि टैगोर के सिद्धांतों पर, टैगोर की जो फॉलोइंग्स हैं उनके सिद्धांतों पर बनी यूनिवर्सिटी, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिसकी वजह से एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया है। और भले ही उनकी जो इंटेंशन है वो ना रही हो इस बात को बोलने के लिए, उन्होंने क्यों ऐसा बोला ये भी सबको हैरान कर रहा है। लेकिन आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, सारे सीनियर्स बैठे हुए थे और उनके बीच में उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें कि उन्होंने अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में बात की, नई शिक्षा नीति के बारे में बात किया। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि शायद जो डिजिटल डिवाइड इतना समाज में बढ़ गया है उसके बारे में बात करेंगे, जो शिक्षा का स्तर है वो गिर गया है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की त्वचा का रंग वो काला है या सांवला है। उन्होंने कहा कि दो तरीके की स्किन होती है, एक थोड़ा रेडिश टोन जिसकी होती है और दूसरा जिसकी येलोइश टोन होती है। तो जो रेडिश टोन है वो रविंद्रनाथ टैगोर का था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो माँ थी शारदा देवी, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भेदभाव किया और उनको कभी भी उन्होंने इसलिए गोद में नहीं लिया क्योंकि उनका स्किन टोन ऐसा था। अब इस स्टेटमेंट को सुभाष सरकार ने जैसे ही बोला वो क्लिप उनकी वायरल हो गई और इस पर एक ट्विटर स्टॉर्म कह लीजिए वो बन गया, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट के लीडर्स, तमाम लोग और जो कल्चरल एक्सपर्ट्स हैं और खासकर जो बंगाल के लोग हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर को अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, उनको ये लग रहा है कि ये टैगोर के बारे में इस तरीके का वक्तव्य बोलना अपने आप में उनकी बेइज्जती करने के समान है और उनकी अवमानना है एक तरीके से, ऐसा कल्चरल एक्सपर्ट्स का मानना है। और काफी इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और जो कॉन्टेक्स्ट था, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में सुभाष सरकार बोलना चाह रहे थे, उनके कहने का मतलब ये था कि तमाम जो डिफिकल्टीज हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद और इतना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी वो इतने महान कवि बने, एक इतने महान लेखक बने, एक इतने महान नोबेल लॉरिएट बने। उनके कहने का जो संदर्भ था ये वो था। लेकिन वो बोलते बोलते अपनी लय में वो इस तरीके से बह गए कि उन्होंने एक ऐसा विवादास्पद स्टेटमेंट दे दिया जिसको लेकर अब सुभाष सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री ऐसी बातें क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसको लेकर भी काफी विवाद खड़ा हो गया। जैसे मैंने कहा कि लोग ये समझ रहे थे कि जो शिक्षा का गिरता स्तर है उसके बारे में बात करेंगे, कोरोना काल में डिजिटल डिवाइड बढ़ गया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात क्या की रविंद्रनाथ टैगोर के त्वचा के रंग का। अब आज का जो समय है, जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में कई उदाहरण मैं आज आपके सामने मैं रखना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले साल अगर आपको ध्यान हो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी थी जो कि फेयर एंड लवली जिसका प्रोडक्ट है और जिसको कि बहुत ही स्टीरियोटाइप कर दिया गया था गोरे रंग से, तो उन्होंने
समय को देखते हुए कैसे बदला। उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम बदलकर उन्होंने ग्लो एंड लवली कर दिया ताकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो सके, जो रेशियल स्टीरियोटाइपिंग है, जो रेशियल स्टीरियोटाइपिंग है वो ना हो सके। उसके बाद आपने देखा था कि पिछले साल अमेरिका में किस तरीके से रेसिस्ट जो पूरा कैंपेन था वो चलाया गया मिनियापोलिस में, जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आज की 21वीं शताब्दी में आज हमारे शिक्षा मंत्री अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बाकी क्वालिटीज के बारे में ना बात करके और उनके स्किन टोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेटमेंट है और आज के समय में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है जिसके लिए कहा जाए। तो आज एक और जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। सुभाष सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के स्किन के कलर की बात कर डाली। अब बीजेपी जानी जाती है धर्म के बारे में बात करने के लिए, बीजेपी जानी जाती है जाति के बारे में बात करने के लिए, और समाज को धर्म जाति के नाम पर बांटा जाता है। तो ट्विटर पर तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि पहले बीजेपी के लोग जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे और अब इसमें त्वचा के रंग का कलर जुड़ गया है और इसको एक बहुत ही रेसिस्ट कमेंट के तौर पर सोशल मीडिया पर इसको लोग देख रहे हैं कि एक मंत्री इस तरीके का एक रेसिस्ट कमेंट कैसे दे सकता है। भले ही उनकी नीयत कुछ और हो, वो ये बताना चाह रहे थे कि उनके खिलाफ इतना भेदभाव हुआ, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े बने, उनके कहने का संदर्भ ये था। लेकिन कहते कहते वो इस हवा में बह गए कि उन्होंने एक ऐसा विवादास्पद स्टेटमेंट दे डाला। अब आपको बता दें कि उस स्टेटमेंट के बाद तमाम लोगों ने कमेंट किया है, जिन कुछ कमेंट्स के बारे में मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहूंगी। अमित्र सूदन भट्टाचार्य, वो एक टैगोर रिसर्चर माने जाते हैं, एक लेखक माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, और उन्होंने कहा है कि जो उनके पिताजी थे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ 10 साल तक काम किया 1931 से लेकर, और उनके पिताजी ने उनको बताया कि टैगोर के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो बहुत हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे और गोरे थे। उनके बारे में हमेशा से लोग ये बातें कहते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो अमित्र सूदन भट्टाचार्य का है कि जो ये बात सुभाष सरकार ये कह रहे हैं कि उनकी त्वचा का रंग काला था या सांवला था, या जो रेडिश टोन जिसकी वो बात कर रहे हैं कि वो 2 तरीके के कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो ये एक गलत फैक्ट है, एक गलत तथ्य सुभाष सरकार ने लोगों के बीच में परोसने की कोशिश की है, ऐसा अमित्र सूदन भट्टाचार्य का मानना है। और आपको बता दें कि टीएमसी ने कहा है कि ये टैगोर का अपमान है, टैगोर का इंसल्ट है। उसके साथ साथ शौगतो रे ने इस बात को कहा है कि सुभाष सरकार फर्स्ट टाइम एमपी हैं और पहली बार वो मंत्री बने हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरीके का बयान रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा है तो उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कभी अंदर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब आपको बता दें कि आज विश्व भारती के कई प्रोफेसर से मैंने बात करने की कोशिश की, उनके रजिस्ट्रार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई भी इस समय बात करने के लिए इस विषय पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है और आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये देखिए, कुछ सालों से ये जो पब्लिक स्पेस जो होता है सार्वजनिक स्थल पे, वहां पे जो बयानबाजी या जिस तरह से बातें होनी चाहिए उसमें एक अजीब सा एक छिछलापन आ गया है, बढ़ता ही चला गया। और इसमें होता क्या है कि हमारे समाज में जहां एक बहुत बड़ी संख्या राजनेताओं की तरफ देखती है, पॉलिटिशियंस की तरफ देखती है फॉर गाइडेंस, लीडरशिप, नॉट जस्ट कि वो कैसे इलेक्शन में लीड करेंगे, बट समाज में कैसे किस तरह का व्यवहार हो, वहां इस तरह की बयानबाजियां जैसे हिंदू मुसलमान और हजार तरह के जातियों के ऊपर, धर्मों के ऊपर, दूसरे कंट्रीज के ऊपर, और इस तरह का जो एक तरह से जो सार्वजनिक वातावरण बना है, ये यही दर्शाता है कि सभ्यता के रूप में हम बहुत छिछले होते चले जा रहे हैं। पहली बात, जहां दूसरे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं हम नीचे चले जाते हैं। दूसरी बात जो होती है कि ये जो अगर एक मिनिस्टर या मंत्री के ओहदे से आता है और उस ओहदे में बहुत सारी एक तरह से सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि बहुत लोग उनकी तरफ देखते हैं, एक मार्गदर्शक होता है, वहां से भी हमें इस तरह की अगर छिछलेदार बातें आई तो फिर हमारा जो सार्वजनिक व्यवहार है स्टूडेंट्स में आपस में,
वो भी बहुत उसका स्तर गिर जाता है। मैं इसको इस स्तर पे देखना चाहता हूं कि जिस समाज में लोगों को एक सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा सब मामले में ऊपर जाने की कोशिश कवायद होती है और जहां मंत्री उसको लीड करता है, वहीं इस तरह की बातें उसके स्तर को गिरा देती हैं। मेरा मेरा डर वहीं पर होता है। See, first and foremost, it's really like very weird to talk on this particular issue because yeah, in 2021 we are talking about skin colors, and that too about whom the Bengal culture, the identity of Bengal, creativity, and the the icon of not only Bengal. Why only Bengal? He is a world poet. We are talking on this line, and it's really I don't know. I'm a little uncomfortable regarding all the whole issue. But see, as far as my, I would suggest, like for example, Shantiniketan was made by Tagore from the viewpoint of culturally mixing up or amalgamation of different cultures from different corners of the world. So we get to see their Manipuri dances. We get to see people from the South Indian music is taught there, and not only in India, like different parts of the world. From there to definitely, different culture, different race, different skin colors would come together, and then will be an amalgamation of it all. So at this point of time, after 80 years of death of the poet, we are talking about skin color. Really, like it's really shameful from our part, being a Bengali and being an Indian, to even comment on this issue. लीडर्स हैं आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं जो बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड ना हो, जो बिल्कुल हटके हो, जो जिस चीज की मिनिस्ट्री उनके पास है वो उसके ऊपर बात ना करके उल जुलूल सा टॉपिक के ऊपर वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ नया नहीं है, भाजपा के मंत्रियों के लिए कुछ नया नहीं है। और सबसे पहले मैं ये भी मांग करना चाहूंगी कि सुभाष सरकार जी को इस बयान के लिए जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, प्रेस के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर केवल बंगाल वासियों के लिए नहीं बल्कि हमारे विश्व के लिए, भारतीयों के लिए तो है ही, बल्कि वो विश्व गुरु भी हम उनको मानते हैं, विश्व के लिए एक गर्व के पात्र थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीयों के भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक भारतीय थे, भारतीय बंगाली लेखक थे, विश्व साहित्य के एक महान व्यक्ति थे। इसके अलावा एक प्रभावशाली कलाकार थे और संगीतकार भी थे। पहली बार उनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और एशिया के वो पहले व्यक्ति थे जिनको इस तरह का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में रविन्द्रनाथ टैगोर वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि विश्व में अपने आप में एक गर्व के पात्र थे। ऐसे लोगों के लिए उनके रंगों, उनके काम को चर्चा ना करके उनके रंगों को लेकर अगर चर्चा की जाए तो आप समझ सकते हैं कि आज ये बहुत शर्म की बात है। हम भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे राज्य मंत्री, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री शिक्षा के ऊपर बात ना करके रंगों के ऊपर बात करते हैं। ये आप जनता पर मैं छोड़ती हूँ कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, आप भाजपा की सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार जो है कभी भी मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती। वो युवाओं की नौकरी की बात नहीं करती, वो महंगाई की बात नहीं करती, वो लाचारी की बात नहीं करती, वो ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं करती, वो हॉस्पिटल की कमी की बात नहीं करती। वो सिर्फ बात करती है तो बेतुकी और बिल्कुल इस किस्म की बातें करती हैं जिनका टॉपिक से कोई रिलेशन ना हो। ऐसे लोगों को अगर हम वोट देकर, हम जनता अगर वोट देकर बैठाएंगे, केंद्र मंत्री बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं नतीजे भी हमें इस किस्म के ही मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो डीप रूटेड एक रेसिस्ट माइंडसेट है बीजेपी का, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं उनको सुभाष सरकार का जो ये स्टेटमेंट है उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कितने लोग आज खड़े होते हैं सुभाष सरकार के स्टेटमेंट के खिलाफ, क्योंकि टैगोर हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही नहीं हैं बल्कि विश्व की एक धरोहर माने जाते हैं, विश्व के वो लेजेंड माने जाते हैं।
और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक मंत्री अगर इस तरीके की बात करे एक लेजेंड के बारे में, वो भी उसके स्किन टोन की, तो आज के समय में आप क्या कहेंगे कि आपको टैगोर की कोई और क्वालिटी नजर नहीं आई? आपने टैगोर की उस क्वालिटी को निकाल कर देखा जिससे कि आप उन्हें बैड लाइट में प्रोजेक्ट करेंगे? आप ये बता रहे हैं कि उनकी माँ उनको कभी गोद में नहीं लिया उन्होंने क्योंकि वो काले थे। तो इस तरीके का स्टेटमेंट अपने आप में आज के समय में एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर सुभाष सरकार ने इस तरीके के मुद्दे को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों उठाया? क्या वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? अभी चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो पूरा समाज है वो कितना पोलराइज हो चुका है, कितना विभाजित हो चुका है। तो अगर एक ऐसे विभाजित समाज में जहां पर विभाजन के अलग अलग अंग समय हैं, धर्म, जाति, उसमें अब एक स्किन टोन भी अगर जुड़ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का नैरेटिव समाज में किस तरीके का जहर घोलेगा। इस पर सोचिएगा, गौर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। आप बने रहिए सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।